गए झगड़े टेढ़े। अज भवना दे रंग बरसे खुशियां खुशियां। गणपति गुंगवामहे। आज उठो गणेश भगवान का ध्यान करें। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वशोमं आहमजानि गर्भधम्मा तुमजायते गर्भधम्मा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षा अरिष्टनेमि स्वस्ति नो नारायणी नमस्तुते। आपकी साथ से आप इसको रोटी में जल का छींटा देना है। गणेश भगवान ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वशोमम आहमजाने गर्भधम्मा। शुद्धोक्स्नानं समर्पयामि दधिस्नानं समर्पयामि घृतस्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि शुद्धोक्स्नानं समर्पयामि। गणेश भगवान को तिलक गणहनान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वशोमं आहम जाने गर्भधम्मा त्वमजायसि गर्भधम्मः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न हर्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। पुष्पं ते पुष्पं समर्पयामि धूपमालां समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि फलं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। शुद्धोक्स्नानं समर्पयामि। अब नवग्रह का ध्यान देना आपको। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षा अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। शुद्धोक्स्नानं समर्पयामि दधिस्नानं समर्पयामि घृतस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानं समर्पयामि शुद्धोक्स्नानं समर्पयामि। घरपूजनाय नमः। सर्वशुद्धोक्स्नानं समर्पयामि। मातृरूपेण दयारूपेण लक्ष्मीरूपेण करुणारूपेण क्षमारूपेण दुर्गारूपेण सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। माँ भगवती शुद्धोक्स्नानं समर्पयामि। माँ भगवती दुग्धस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि। गणहनान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वशोमं आहं जाने गर्भधम्मा त्वमजायसि गर्भधम्मा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति पुंगिफलं समर्पयामि दुर्वापान समर्पयामि। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हे राम पुरुषोत्तम नर हे नारायण केशव गोविंद गरुड़ाध्वजते दामोदर माधव। हे कृष्णापते कमलापते यदुपते सीतापते सीतापते वैकुंठाधिपते चित्राचरपते लक्ष्मीपते पाहि मामः।
शुद्धोक्स्नानं समर्पयामि श्री हनुमन्ताय नमः शुद्धोक्स्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय विष्णु हरे ठीक है जी और भी बोल उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है, ओ जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल
खुले दया के भंडार भवानी, खुले दया के भंडार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी। लखा को है तेरा सहारा माँ, हम सबको है तेरा सहारा, लखा को है तेरा सहारा, हम सबको है तेरा सहारा। करते अपने सर का बेड़ा पार। हले 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 सबसे पहले निवेदन करूंगा घर के सभी सदस्यों से कि वो पंडाल में पहुंचे ताकि प्रभु की हम सब लोग सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तस्यै नमो नमः। सभी ने एक बार बाबा की तरफ हाथ करके जयकारा बोलना है। जो जो इस दरबार में आए अपनी अपनी हाजिरी बाबा की तरफ हाथ करने हैं। माता बहनों से निवेदन है कि अपना लेफ्ट हैंड करें और जितने भाई बंधु वो राइट हैंड भगवान की तरफ आप ही करो। बहुत सच्चे दरबार की भगवान की आप बाबा पूरी कीजिए, क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद मिलता है फिर हमें किसी चीज की और आवश्यकता नहीं पड़ती। कि पूर्ण की जो सकले काज, अरे पूर्ण की जो मेरे काज, पूर्ण की जो सबके काज, पूर्ण की जो सबके काम। और जो जो बाबा से ये चाहता है कि बाबा आज हम आपके दरबार में आए हैं, हमारी हाजिरी अब आप एब्सेंट लगाओ या प्रेजेंट लगाओ। पूर्ण की जो मेरे काम, पूर्ण की जो मेरे काम, पूर्ण की जो मेरे काज, गणपति राघो गणपति राघो मेरी राम, गणपति
राखो मेरी लाज राखो जी राखो मेरी लाज राखो जी राखो मेरी लाज पूरण की जो सगले का पूरण की जो सबने का साथे दरबार की खुशहाल गणपति लाल जो पथ में तुम्हें दिया तुम्हें नवावे तुम्हें बनावे सदा रहे खुशहाल गणपति लाल जो पथ में तुम्हें दिया तुम्हें दिवाए तुम्हें दियाए विचित्र के दादा है भाग्य विधाता कसम से सब कुछ पाए सब कुछ पाए सब कुछ पाए सुन लो मेरी गणपति राखो गणपति राखो मेरी लाज राखो जी राखो मेरी लाज पूरण की जो सगले का पूरण की जो सबने का गणपति राखो मेरी गणपति राखो मेरी लाज टूटे आज मेरा विश्वास मैं शरण आया तेरी कभी न टूटे आज मेरा विश्वास मैं आया शरण तुम्हारी हे शंभु हे लाला प्रभु मेरे वाला मैं तेरी महिमा नारी सुन पूरण की जो सगले काज गणपति राखो मेरी लाज पूरण की जो सगले का पूरण की जो सगले का पूरण की जो सगले काज गणपति राखो मेरी लाज राखो जी राखो मेरी लाज पूरण की जो सगले की जो सगले का पूरण की जो सगले का गणपति राखो मेरी लाज 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 गणपति राखो गणपति राखो अरे ओम गणपति सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरिया ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरिया गणपति राखो मेरी लाज गणपति राखो मेरी लाज राखो जी राखो मेरी लाज राखो जी राखो मेरी लाज राखो जी राखो मेरी लाज सच्चे दरबार की देखो आपकी जय की आवाज नहीं आ रही बोल सच्चे दरबार की हेलो करें आप लोग मास्क का प्रयोग करते रहें
मास्क अपने पास रखें ताकि अपना कार्यक्रम जो है विधिवत रूप से चल सके। प्रशासन का एक निवेदन भी था कि हम लोग उसकी पालना करें। अगर किसी माता बहन के पास मास्क नहीं है तो पीछे अभी भैया से आप लोग मास्क ले सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल प्रशासन की ओर उनकी पालना करना, उनके आदेशों की पालना करना है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस घर के अंदर भाव अच्छे होते हैं, जिस कीर्तन में भाव अच्छे होते हैं, वहाँ 100% है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप उस भाव से बैठे और माता रानी का भाव से समर्पित जो भी कीर्तन है उसका आनंद लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। सबसे पहला गुरु जो है हमारा माता पिता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, इस संसार में सब कुछ देखने और फिर आकर चली जाना। देखिए इस भजन में कितनी विचित्र बात है कि एक बार चली आओ और फिर आकर चली जाना। चली कैसे जाएगी भाई? इतने भक्त बैठे हैं बाबा के दरबार में, माता रानी के दरबार में, नहीं जाएगी तो, क्योंकि हमारे भाव अच्छे हैं। मेरी बातें समझ में तो आवे नहीं थे, मेरे का बड़ा घूर घूर गाते का लग रहा है। भजन समझ में आ रहा है सभी के? बहन जी आप लोग आगे आ जाओ, इधर बहुत जगह अपने पास, बस वो आगे भेज लो, वो आगे आ जाएंगे ना, गद्दे बहुत आगे पीछे हुए हैं। जिनको बैठने में प्रॉब्लम है वो कुर्सी ले ले, कुर्सी की। और फिर आकर चली जाना। माता रानी से कहा कि एक बार चली आओ और फिर आकर चली जाना। क्यों भाई ऐसे कैसे चली जाएगी? जब भक्त सच्चे हो। जितेंद्र भाई साहब ने पिछले 2 महीने से कहा कि माँ की भगवती की ज्योत घर पे जलानी है, तो जब ऐसे भक्त होंगे ना तो माँ जाएंगे नहीं। फिर भक्त ने कहा कि जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, और तुम जाके तो दिखलाना, कि एक बार चली आओ फिर आकर चली जाना। लेकिन भक्त सच्चे हैं कि जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना। तो मीठी मीठी ताली के साथ क्या कहेंगे कि एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार चली आओ, एक बार चली आओ फिर आके चली जाओ, एक बार चली आओ फिर आके चली जाना, 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 एक बार चली आओ फिर आके चली जाना। जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे हम, कि तुम जाके तो दिखलाना, और चली आओ फिर आके चली जाना।
से प्यासी है मेरे दोनों अखियाँ, युग युग से प्यासी है मेरी ये दोनों अखियाँ, युग युग से प्यासी है मेरी दोनों अखियाँ, युग युग से प्यासी है मेरी ये दो अखियाँ। बस एक झलक दिखला, बस एक झलक दिखला, फिर आके चली जाना, बस एक झलक दिखला, फिर आके चली जाना, के बाहर चली जाना, फिर आके जाने नहीं हो जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, नहीं देंगे हो तुम जाके तो दिखलाना। चरणों से लिपटा हूँ, चरणों में जगा देना, चरणों से लिपटा हूँ चरणों में जगा देना, कि चरणों में लिपटा हूँ, चरणों में जगा देना, चरणों से लिपटा हूँ चरणों में जगा देना, चरणों की धूली को, चरणों की धूली को माथे पे लगा जाना, चरणों की धूली को माथे पे लगा जाना, के बाहर चली आना, फिर आके चली जाना, एक बार चली आ फिर आके चली जाना, जाने नहीं ओ जाने नहीं, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, ये नहीं देंगे हम तुम जाके तो दिखलाना। खजाना है, कहते हैं तेरे दर पे रहमत का खजाना है, तो दूध धड़क देना, तो दूध धड़क देना, बिसरा के चले जाना, दूध धड़क देने बिखरा के चले जाना, कई बाहर चले आओ, फिर आके चले जाना, बाहर चली आ फिर आके चली जाना, जाने नहीं जाने जाने देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, आने नहीं देंगे हम तुम जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे हम तुम जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे हम तुम जाके तो दिखलाना। और सच्चे दरबार की जय हो। देखिए पीछे से ना कुछ माता बहन जयकारा नहीं बोल रहे, और आपको एक बात बता दूं मैं आज, बेटा थोड़ा सा
जब जागरण में हम लोग जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज हम क्या लेके जाते हैं कि हे प्रभु, हे माँ, आज हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं, सबसे बड़ा कौन होता है? जो जागरण करवाने वाला घर में, क्योंकि उसके माध्यम से हम लोग वहां जाते हैं और फिर भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी हम प्रस्तुत करते हैं कि बाबा या माँ, हमारी जो भी मनोकामनाएं आप वो पूर्ण कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आने के बाद में हम उस महामाई को याद नहीं करते या उसका गुणगान नहीं करते। हम लोग कई बार कहते हैं कि तालियां, आप मीठी मीठी तालियां बजाया करो। वो इसलिए बजाते हैं, कहते इसलिए हैं, हमारे हाथों के अंदर, सभी के हाथों में रेखाएं होती हैं, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। ये भाग्य की जो रेखाएं हैं इस दरबार में आकर बढ़ जाती हैं। लेकिन कहते हैं, संस्कृत में कहावत है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन तन पावत नाही। अगर यहाँ आने के बाद में भी हम लोग कुछ नहीं करते तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं आज, ध्यान से सुनिए भाई साहब। एक आपकी तरह एक महिला थी जो रोज दूध बेचने का काम करती थी। बहुत गरीब थी, ध्यान से सुना मेरी बात और आपको बड़ा आनंद आएगा। दूध बेचने का काम करती थी, लेकिन वो जब दूध बेचने जाती ना तो उसके गांव से आगे एक बड़ी बड़ी नदी पड़ती थी। जब नदी क्रॉस करती ना तो उसको किराया लगता था। आगे नाव वाला भैया था, नाव वाला भैया कहता, दीदी बैठ जाओ, जाने के 12 रुपए और आने के भी 12 रुपए। वो गांव में जाती, दूध बेच के आती, दही बेच के आती, जाने के 12 रुपए लगते, आने के 12 रुपए लगते। तो अमित भैया कितने पैसे हो गए टोटल? 24 रुपए के हिसाब से एक महीने के अंदर 720 रुपए खर्चा हो गया। इतना ही होता भैया कि ज्यादा हो गया? भी जो भी खर्चा हुआ, मान लो 1000 रुपए ही लगे। फिर वो बेचारी अपने घर पे आती। आगे एक मेरे जैसा पंडित जी उसी गांव में भागवत कर रहा था। उसी गांव में जहां वो दूध बेचने, दही बेचने जाती थी, उसी गांव में एक पंडित जी मेरे जैसे थे जो कि भागवत कर रहे थे वहां पर। और वो सबसे क्या बोलते थे? लेना थोड़ी सी ढोलक भाई, कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगत जी कहते चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो बेचारी जो दूध बेचने वाली जाती है, उसने सोचा कि चलो आज भगवान का कीर्तन हो रहा है, मैं भी जाके सुन लूं। वो वहां जाके बैठ गई। अब वो जो पंडित जी थे मेरे जैसे, वो प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में क्या कहते हैं कि जो भी भगवान के दरबार में आता है वो भवसागर से तिर जाता है। जो भी भगवान के दरबार में आता है वो इस भवसागर से तिर जाता है। अब वो जो लेडीज थी ना, जो दही बेचने वाली, उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि जो भी भगवान के दरबार में आता है वो भवसागर से तिर जाता है। अब उसने सोचा कि आज इतनी बड़ी मैं कथा सुन के आई हूँ तो भाई मैं पैसे तो नहीं लगाऊंगी आज। वो नाव के पास किनारे पे, वहां नदी के किनारे गई और नाव वाले भैया ने कहा, दीदी बैठ जाओ। कहते नहीं, आज नहीं बैठूंगी, क्योंकि आज मैंने भगवान की कथा सुनी है। उसमें बोला पंडित जी ने कि जो भी भगवान का नाम लेगा वो भवसागर से तिर जाएगा। आज मैं भगवान का नाम लेते लेते ही इस नदी को पार करूंगी। देखते हैं भगवान मुझे डुबोते हैं या मुझे तिरा देते हैं। अब देखो क्या बड़ी बात बनती है। वो क्या बोलती है कि चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। ऐसे करते करते वो तो ऐसे चलने लगी जैसे सड़क पर चल रही है। कौन? वो दही बेचने वाली। क्योंकि उसके दिमाग में क्या था कि पंडित जी ने कहा है कि जो भी भगवान का नाम लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। और वो भी देखो
भजन गाते कीर्तन करते करते वो उस नदी को पार कर गई। फिर उसने सोचा पंडित जी कितने अच्छे हैं, महीने का सारा सिस्टम उसने मेरा सुधार दिया। 12 रुपए जाने के लगते थे, 12 रुपए आने के लगते थे, 24 रुपए बच गए। और महीने के कितने बच गए? 720 रुपए। 720 रुपए का मुझे पंडित जी ने नेट फायदा करवा दिया। अब वो जब पंडित जी के पास में कथा संपन्न हुई तो पंडित जी को बोली, पंडित जी आज मेरे घर में आप खाना खाने चले। पंडित जी ने कहा, भाई चलो, मैं तो किसी न किसी के घर में खाना खाने जाता ही हूँ, 7 दिन से यही हूँ, आपके घर पे भी चल पड़ूंगा। पंडित जी चल पड़े। आगे आगे वो बहन जी दही बेचने वाली, पीछे पीछे मेरे जैसे पंडित जी छप 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 करते चलते पीछे चलने लगे। अब क्या हुआ, नदी के किनारे पहुंच गए। पंडित जी ने कहा, दीदी चलेंगे कहाँ? कहते नदी के उस पार मेरा गाँव है, वहां जाके आप भोजन करो। तो के भाई चलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने चलें कैसे? कोई नाव वगैरह की व्यवस्था? कहते पंडित जी आप ही ने तो कहा था कि जो भगवान का नाम लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो नाव नहीं लेनी आज अपने भगवान का कीर्तन करते करते चलेंगे। अब पंडित जी ने सोचा कि आ भाई तो मैंने मार सी, क्योंकि खुद तो डूबेगी और मुझे और डुबाएगी। 7 दिन में कथा की है, कुछ सामान इकट्ठा किया है, कुछ दक्षिणा इकट्ठी की है, और अगर मैं पानी के अंदर जैसे पांव रखूंगा मैं तो डूब जाऊंगा। क्योंकि प्रवचन देना बड़ा इजी होता है, लेकिन प्रवचनों पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। पंडित जी ने तो प्रवचन दे दिया कि जो भी भगवान का नाम लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन देखो किसके, उस दही वाले की बात दिमाग में बैठ रही थी। उसने कहा, पंडित जी कुछ नहीं होगा, आप मेरे पीछे पीछे हो, देखो मैं कैसे चलती हूँ। क्या कहा कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, 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 चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब देखो बड़ी क्या बात कि वो जो दही बेचने वाली थी ना, वो तो धीरे 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 चलने लगी। किस पर? पानी पर। अब पंडित जी थे मेरे जैसे, मन में पाप भरा था कि भैया पैर रखूंगा तो डूब जाऊंगा, क्योंकि खाली प्रवचन ही दिया हुआ था। अब पंडित जी ने जैसे ही पांव उस पर रखा और पंडित जी डूबने लगे। अब डूबने लगे, कहते भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले। भाई ने देखा कि पंडित जी तो डूब रहे हैं, वो पीछे दौड़ के वापिस आई, पानी में चलती आई वो, और पंडित जी को हाथ पकड़ के बाहर निकाली। अब पंडित जी ने पूछा, पंडित जी एक बात बताओ कि पानी में मैं तो चल रही थी, आप डूब कैसे रहे हो? पंडित जी ने कहा, दीदी मैंने तो सिर्फ कथा कही है, पर तैने उस कथा पे, उस भजनों पे, उस बातों पे स्मरण किया है, ध्यान किया है, इसलिए तू तिर गई और मैं डूब रहा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि बाबा के दरबार में अगर आ गए हो तो उसके बन के बन जाओ, उसके बन जाओ, फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरी बात समझ में आई थी सभी के? जिसके समझ में आई एक बार हाथ ऊपर करो। सभी के समझ में आई है ना बात? तो दही वाले बन जाओ, ठीक है ना? वैसे हमारे इधर तो दही वाले और दूध वाले मेरे नजदीक काफी, और देखो इनके दही दूध का भाव भी ऐसा है कि लोग अपने आप चल कर आते हैं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, क्योंकि जब चीज असली मिलती है ना तो पूछने की जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। तो एक बार माता रानी की तरफ हाथ करके जयकारा बोला सभी ने, दही वाले बनकर, बोल सच्चे दरबार की, क्योंकि संसार जो है बिल्कुल झूठा है, ये निश्चित बात है। जागरण में भी कई लोग आते हैं कि भाई साहब ने बुला लिया, टाइम तो 1 बज गए, पता नहीं पुलिस वाले ना आ जाए, पता नहीं। अब जैसे माताएं बहनें बैठी है, कहते बहू पता नहीं सोगी हो सी, दूध कहीं खुला ना छोड़ दे, फ्रिज पता नहीं बंद किया कि लाइट पता नहीं बंद, मतलब बहुत तरीके की समस्या दिमाग में रहती है। तो आज सारी समस्याओं को छोड़ते हुए, क्योंकि संसार झूठा, और इसी में एक भजन आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। बोल सच्चे दरबार की। देखिए सोच समझ बैठिए, एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए बाबा माता की तरफ, दोनों हाथ। बोल सच्चे दरबार की। देखिए जयकारा हमारी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही।
कि झूठी दुनिया को मन मेरा जाग जाएगा। जो अपने भाग्य को चमकाना चाहता है, मैं किसी को बाउंड नहीं करता कि आपको तालियां बजानी है। जो अपने भाग्य की किस्मत की रेखा को चमकाना चाहता है, सिर्फ वही मीठी मीठी ताली बजाएं और क्या कहेंगे कि झूठी दुनिया को मन से हट, झूठी दुनिया को मन से हट, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनिया को मन से हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मैंने पहले निवेदन किया था कि दही वाले बन जाओ। दही वाले कौन बनेंगे? जो मीठी मीठी ताली बजाएंगे। भवसागर से करना है तो ताली साथ 1 2 3 स्टार्ट। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। जाएगी तो मैया को मना ले, मान जाएगी तो मैया को मना ले, जो बिगड़ी हुई को बना ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। माल तेरे पास है तो माल सब खाएंगे, वो जो खत्म है नजर नहीं आएंगे, वो जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, वो जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल का मतलब धन माया, कि जिसके पास आज माल है ना, सच्ची बात है भाई साहब, जिसके पास में आज माल भरा ना, जेब में भरा हुआ, ऐसा भाई साहब, हाँ हल्की हल्की आने दो, क्योंकि बात अब माल की चल रही है। 4 बजाएंगे, माल आपको भी चाहिएगा, क्योंकि माल पैसा है ना, पैसा एक चुंबक है, फिर वो भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। तो कवि ने कहा कि माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ है खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ तो खत्म है नजर नहीं आएंगे, हुआ तो खत्म तो नहीं। माता रानी के लिए क्या कहा था कभी नहीं? और शेरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, और भक्तों को प्यार देती बड़ी महान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी महान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी महान है। शेरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, नित्यान देती बड़ी महान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी महान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी महान है। निता को सर पे धरा ले, निता को सर पे धरा ले, काम फिर चाहे जो भी कराए, नसीबा तेरा जाग जाएगा, बाकी तो नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया को मन से हटाते हैं, झूठी दुनिया को मन से हटाते हैं, ध्यान मैया के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। देखिए मुझे लग रहा है कि अभी दही वाले कम ही बने हैं। इतनी बड़ी मैंने आपको बात बताई थी कि वो दही वाले कैसे भवसागर से पार होते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। धनुज्वल दृशानो ज्ञानेनाहम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानो वानरनामधीशम् श्री रामदूतं शरणे प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणे प्रपद्ये। तो सभी ने सबसे पहले बालाजी महाराज का कीर्तन बोलना और मीठी मीठी ताली बजाकर बालाजी महाराज को हमारे इस आयोजन में आमंत्रित करना, कहना है श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय आप सभी ने बोला साथ साथ, क्योंकि हनुमान जी महाराज कब खुश होते हैं, कब होते हैं, जब हम भगवान श्री राम को याद करते हैं। तो सभी ने बोला श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं पूर्तिकरायितं श्रीरामदूतं शरणं बोलो श्री रामचंद्र भगवान
हनुमान जी महाराज को हम याद करते हैं और कहना है कि तेरी शक्ति का प्रभु क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का प्रभु क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। क्योंकि हनुमान जी महाराज की शक्ति बड़ी अपरंपार है कि अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। सभी जानते हैं कि बालाजी महाराज की जो शक्ति है बड़ी अपरंपार है। तो सभी ने उस महाप्रभु का गुणगान करना और कहना है कि दुनिया में देव हजार हुए, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सभी जानते हैं ना कि दुनिया में देव हजार हुए और आज भी इस कलयुग के अंदर बालाजी महाराज बिल्कुल साक्षात है। ये मैं नहीं कह रहा, इस शास्त्र प्रमाणित है। बोलो श्यामरे रामचंद्र भगवान की। तो उस कलयुग देवता के लिए अब सभी ने मीठी मीठी ताली बजाकर क्या कहना है कि दुनिया में देव हजार हुए, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सभी ने शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, हनुमान तुम्हारा क्या कहना।
तेरी मस्ती का क्या कहना। माता जी हीरे भाई उबासी नहीं लेनी किसी ने भी अभी, सभी सिर्फ ताली बजा के आनंद लेना है कि दुनिया में देव हजार हुए हनुमान तुम्हारा क्या कहे। दुनिया में देव हजार हुए हनुमान तुम्हारा क्या कहना। और सच्चे दरबार की कवि ने कितनी सुंदर लाइन लिखी है। बनवारी में के सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये सच्चे भक्त हनुमान जी महाराज सीना फाड़ के दिखा दिया मिनट में और भगवान राम और सीता को अपने अंदर विराजमान। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना सुनेगा जमाना ये राम दीवाना क्या कहना उड़ता है जमाना क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में हजार हुए हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में हजार हुए हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए बजरंग बली का क्या कहना। ये हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बजरंग तुम्हारा क्या कहना। बजरंग तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बजरंग तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोल सच्चे दरबार की। देखिए जयकारा